अस्करी सतह पर जंगबंदी बरकरार है। भारत की सियासी क़यादत को शिकस्त हजम नहीं हो रही। जंग शुरू भी भारत ने की थी, खत्म भी उन्हीं की दरख्वास्त पर हुई। भारत न पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, न उसका रुख मोड़ सकता है। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद की। इसी सिंतास मुआहिदे के तहत पाकिस्तान ने अपने 3 दरिया भारत को दिए। पाकिस्तान को G20 ममालिक में शामिल करना हमारा हदफ है। वज़ीर ख़ारिजा का तकरीब से खिताब। इसहाक डार की मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले 9 मुसाफिर कत्ल। फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को बसेस से उतारकर गोलियां मार दी। वाक़या लोरालाई और मुसाखिल के दरमियान शाहरा पर सरढाका के मकाम पर पेश आया। इंतजामिया ने मुसाफिरों की लाशें डेरा गाजी खान में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के हवाले कर दी। जाँ बहक मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। दहशतगर्द हमले में जाँ बहक 2 भाइयों का ताल्लुक दुनियापुर से था। उस्मान और जावेर अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए पंजाब आ रहे थे। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों ने बस से उतार कर मासूम शहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया। ये बर्बरियत फितनौल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खूनरेजी की घिनौनी साजिश है। अपनी सरजमीन को फितनौल हिंदुस्तान और इसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों से पूरे कुव्वत से निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। अज़्म और इत्तेहाद से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला बलूचिस्तान की दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। सात दहाइयों से जिस निज़ाम से मुल्क को चलाने की कोशिश की गई, उससे पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। फरसुदा निज़ाम को असली तकाज़ों से हम आहंग किए बगैर मुआशी तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में फरसुदा निज़ाम को जदीद, डिजिटल और मौसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना है। नौजवान अफराद क़ुव्वत पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ारत बिजली की जानिब से गवर्नेंस की बेहतरी और इस्लाहात के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल निज़ाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने और हर शोबे के माहिरीन की खदमात हासिल करने के लिए इस्लाहाती अमल की हिदायत। सानेहा लियारी में गिरफ्तार 9 मुल्ज़िमान जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश। अदालत ने मुल्ज़िमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लियारी बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद के जाँ बहक होने का केस। मुकदमे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान समेत 13 मुल्ज़िमान नामजद। 1986 में मालिक ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड प्लस 5 की इमारत तामीर की थी। काफ़ी अरसे से दोनों हिस्से खस्ता हाल और नाकाबिले रिहाइश थे। 20 फ्लैट पर मुश्तमिल इमारत का एक हिस्सा SBC अफसरान की मुजरिमाना गफलत के बाद ज़मीबोस हुआ। पुलिस ने FIR अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इमारत के खस्ता हाल होने से मुतालिक SBC अफसरान को साल 2022 से इल्म था। मालूम होने के बावजूद SBC अफसरान ने संजीदा इक़दाम नहीं किए। अफसरान ने गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया, जिससे इमारत ज़मीबोस हुई। अदाकारा हुमैरा अस्कर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ, हुमैरा अस्कर की लाश डिकम्पोजिशन की आखिरी स्टेज पर थी, जिसकी कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। अदाकारा के बाल और शर्ट नमूने के तौर पर भिजवाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फ्लैट से अदाकारा हुमैरा अस्कर की लाश मिली थी। अदाकारा हुमैरा अस्कर की वरसा मैयत लेकर कराची से लाहौर रवाना। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के मुअत्तल अराकीन की नाअहली रेफरेंस का मामला। स्पीकर मलिक अहमद खान और अपोजिशन अराकीन के दरमियान मुलाकात, दोनों तरफ से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। स्पीकर और अपोजिशन में मुज़ाकरात का दूसरा सेशन इतवार को होगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूएई के हममनसब शेख सैफ बिन जैद अल नहयान से मुलाकात। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी को जदीद अमाराती सिस्टम्स मॉनिटरिंग सिस्टम्स पर ब्रीफिंग। पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश यूएई वीज़ा के मसले पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशत गर्दी, इंसदाद मुनशियात, इंसदाद स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने और टेक्नोलॉजी के तबादले पर गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल और खित्ते में पायदार अमन के हवाले से भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, यूएई के साथ बरादराना ताल्लुकात हर पाकिस्तानी के लिए असासा है। सिक्योरिटी समेत दीगर शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देना चाहते हैं। वीज़ा पॉलिसी में आसानी से शहरियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। में एनर्जी रिसोर्स सऊदी अरब और कुवैत से भी ज्यादा है। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। 6 साल में 3 करोड़ टन कोयला आईपीपीज को दे चुके हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, हमारे पास थर्कोल के बहुत बड़े ज़खायर हैं। गैस और सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन भी ज्यादा है। केपी हुकूमत का बैनुल-अक़वामी कार्बन मार्केट्स और ग्रीन फाइनेंस तक रसाई का अज़्म। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पहली रिन्यूएबल एनर्जी कार्बन ईस्ट इन्वेंटरी का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुआशी खुद इन्हसारी और माहौलियाती इस्तेहकाम हमारी अहम तरजीहात हैं। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। स्टॉक मार्केट का पहला ट्रेडिंग सेशन बुलंद तरीन सतह 1,34,562 पॉइंट्स पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। अमरीकी सदर का कैनेडियन मसनूआत पर 35% महसूलात आयात करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो 1 अगस्त से कैनेडियन मसनूआत पर 35% महसूलात आयात करेंगे। ऐलान ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शाये होने वाले एक खत की सूरत में सामने आया, जिसमें ज़्यादातर तिजारती शराकतदारों पर 15% या 20% के इजाफी महसूलात की धमकियाँ दी गई हैं। दोनों ममालिक के लिए नए तिजारती मुआहदे तक पहुँचने के लिए खुद साख्ता डेडलाइन में चंद दिन बाकी रह गए। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि उनकी हुकूमत कैनेडियन कारकुनों और कारोबारी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगी। जंग जारी है, हम इस्राइल के साथ खड़े हैं। जंग में मासूम लोगों की अमवात नहीं होनी चाहिए। अमन की कोशिशों के लिए ट्रंप इंतजामिया अपना किरदार जारी रखेगी। ईरान सफर के लिए महफूज नहीं है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहूनी फौज के गजा में हमले थम न सके। इस्राइली फौज की बमबारी से मजीद 55 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शुहदा में अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। इमदादी दायरे के बाहर इस्राइली गोलाबारी, 8 फलस्तीनी शहीद। ईंधन न मिलने से गजा के हॉस्पिटल बंद होने का खतरा। 60 रोज़ा जंगबंदी पर कतर में इस्राइल हमास बिलवासा मुज़ाकरात जारी। मुस्तकिल जंगबंदी पर बात करेंगे। हमास की तरफ से हथियार डालना इस्राइल की बुनियादी शराइत में से एक है। हमास के पास गजा की हुक्मरानी फौजी सलाहियतें न होना शराइत में शामिल है। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू